और छठवा कौन सा है? छठवा है परिवेदन। क्या कहलाता है परिवेदन? सबके घर में होता है ये, सबके घर में होता है परिवेदन। मतलब ऐसा रोना कि सामने वाला भी परिवेदन रोने लग जाए। मतलब हम तो हैं परेशान, लेकिन आपको भी परेशान करेंगे, आपको भी रुलाएंगे, आपको भी टेंशन में दिलाएंगे, आपको भी पीड़ा पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर उस सबसे छठवें नंबर पे रखा है, आपके कारण कोई टेंशन में है, आपके कारण कोई परेशान है, आपके कारण कोई तकलीफ में है, तो तीव्र कर्म का बंद होगा, असाधा का। क्योंकि आप एक हो, लेकिन आपको मानने वाले सैकड़ों लोग हैं, आपको आपको आपके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब आप टेंशन में हो तो निश्चित बात है आपने सबको टेंशन में कर दिया है। तो छठवा क्या है? परिवेदन, मतलब पर को वेदना दिलाने वाला। 6 कारण फिर से: दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन। याद रखना काय के उपाय ये। दुख प्राप्ति के 6 उपाय बता दिए आज हमने। रिपीट हमारा प्रवचन है, जिनवाणी वालों के लिए भी हाल उस दिन ही किया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को देख के आ रहा है कि ये 6 चीज बहुत काम की है। बता दो: दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिवेदन। दुख, फिर से छोटी छोटी लाइन में इस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। दुख मतलब अपनी पीड़ा को बार बार बोलना। शोक मतलब छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन करना। ताप मतलब बदनामी का बार बार ये होना, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ताप हो गया। आक्रंदन मतलब छोटी छोटी बात पर रोना। वध मतलब मन, वचन और काय से पीड़ा पहुंचाना। और परिवेदन मतलब हम तो दुखी हैं, लेकिन हमारे दुख से दूसरों को भी दुखी करना, ये परिवेदन कहलाता है। ये 6 कारण काय के हैंगे? दुख प्राप्ति के 6 उपाय। याद रखना, कल रिवाइज करूंगा, कल पूछूंगा। ये दुख प्राप्ति के 6 उपाय हैं। युवा वर्ग समझ लेना, यही पढ़ाने के लिए आपको रात को बुला रहा था मैं। दुख कैसे मिलता है, सुख कैसे मिलता है, हमारे जीवन में हम अच्छा चाहते तो अच्छा आपको किस तरह से मिलेगा, ये सब चीज़ें अगर हम समझ आती तो है, पर क्या हमारा ध्यान वहाँ तक पहुँच जाएगा ना, तो अपने आप वहाँ तक हम सोचने लग जाएंगे, नहीं भैया रोने से होना कुछ नहीं है। अब आपको बताएं कि पहले उधर मारवाड़ी में तो परंपरा है, अगर किसी के यहाँ कोई की डेथ हो जाती है तो वहाँ रोने की परंपरा है। और जैसे कोई आ गया दरवाजे पे, तो दरवाजे पे आगे देख लिया बाहर से आ रहा है, वो यहाँ से रोना आ नहीं रहा है, लेकिन रोने का क्या करना है? नाटक, एक्टिंग, दिखावा, ये झूठापन है। ध्यान रखना, ये छलावा है, तीव्र पाप का बंद है, उससे तीव्र पाप का बंद है। कोई क्या सोचेगा? अरे भैया क्या सोचेगा, अरे जो जाने वाला था वो गया, वो वहाँ प्रसन्न से वहाँ भगवान की भक्ति कर रहा है और आप उसके पीछे रो के कर्म बांध रहे हो। बिल्कुल नहीं। अरे बामोरा में थे हमने समझाया, जिस दिन वहाँ पर मतलब उस घर में मृत्यु हुई थी, तो जिस दिन हुई उसी दिन से स्वाध्याय प्रारंभ करा। उन लोगों ने स्वाध्याय किया पूरे 13 दिन तक। उनने नहीं किया, जितने मेहमान आते, रोना नहीं है, ये 1-1.5 घंटा स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय सुनो, माँ जिनवाणी सुनो। जो जाने वाला था वो तो गया, लेकिन अपन उसके पीछे रो रो के क्यों कर्म बांधे? ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है जिससे कर्म हमारे बंधे। इन 6 कारणों को समझना। और मैंने आज आपको जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, क्या? बंद, उदय। आज का प्रवचन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कठिन हो गया। बंद, उदय, सत्व और उदीर्णा। और उदीर्णा को इसलिए समझा रहा हूं, आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं अच्छा सोचो, वो क्या बोलते हैं आप लोग? पॉजिटिव थीम, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग क्या बोलते हो आप लोग। लेकिन मैं वो उससे नहीं बोल रहा हूं, वो एक तरफ। मैं तो मेरा आगम रख रहा हूं, मैं तो आचार्य भगवान की बात रख रहा हूँ, मैं तो कर्म कांड की बात रख रहा हूँ। उसमें उदीर्ण आइए 6वें गुणस्थान तक के जीव में जब भी जो कर्म का उदय आने वाला है, अगले समय में जो कर्म का उदय आएगा, अभी आप जैसा सोचोगे उसका पुट उसमें रहेगा। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। कोई कष्ट भी है, उस कष्ट में अगर आपने उसको बहुत अच्छे से मुस्कुराते वैसा, तो कष्ट भी आपको सहने योग्य बन जाएगा। और वहीं ओहो कितनी तकलीफ हो रही है, अरे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और सहन नहीं कर पाओगे, और तीव्रता में आएगा। क्योंकि नहीं कर पा रहे हो ना, आप बोल रहे हो, आप बार बार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं निकालना। अगर आपने कह दिया मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता, वो पास नहीं हो सकता, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि बोल बोल कर आप ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उस तक पहुंचा रहे हो। यहाँ तक कि आप एक तरफ तो उसको समझाते हो, मान लो
कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बैठा है, एक तो हाँ बेटा सब हो जाएगा, अंदर से आपको विश्वास नहीं, आप बाहर आके कहते हो क्या खाक पास होगा वो, उसको समझा तो रहे हो आप कि बेटा हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हजारों लाखों लोग बैठे हैं, उसकी क्वालिटी नहीं, वो क्या खाक पास होगा। मतलब आपको ही विश्वास नहीं है और आप समझा रहे हो अपने बच्चे को, कहाँ से अच्छा। नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए। जब आपको विश्वास होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। अब आपके जीवन में ये नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी कल्याण है, हर स्थिति हर परिस्थिति में अपने मन स्थिति को कैसे बनाना है, इसमें भी कल्याण है। और इस चार को ध्यान रखना, आप उदीर्णा मत करना, उदीर्णा करना भी है तो अच्छे की उदीर्णा करना, तो वैसी उदीर्णा होते चली जाएगी। और दुख प्राप्ति के इन 6 उपाय को भी आज याद रखना, दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिवेदन, तो जीवन निश्चित तौर से दुख से ऊपर उठ जाएगा। आगे सुख का भी कारण बताएंगे। बात तो सहनशीलता के ऊपर थी, प्रवचन तो दूसरा था, लेकिन दूसरा हो गया, ठीक कोई बात नहीं। और ये जो सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, और बीमारियों का वमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, और डर और चिंता का दमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। इसकी बात कल देखेंगे अपन। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। पटेरा में आए और पटेरा नगर की व्याख्या अपन कर रहे हैं, और उस पटेरा की व्याख्या में अपन ने क्या प्रारंभ किया था, प से पवित्र और पावन बनाने को मिला है गुरु सानिध्य। टे से क्या बोला था, टेंशन को दूर करने को मिला है गुरु सानिध्य। और रा से राम, आत्मा राम से आपको अगर मिलना है तो उसको मिलाने के लिए मिला है ये गुरु सानिध्य। और दर्शन के ऊपर अपन ने बात करी थी कि दुर्गति का हनन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, सहनशीलता का वपन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, रहस्यों का उद्भवन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, और बीमारियों का वमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से, और डर और चिंता का दमन होता है भगवान के प्रतिदिन दर्शन से। सहनशीलता की बात अपनी चल रही थी और सहनशीलता से अपन चले गए थे। थोड़ा सा इस विषय को लेकर दूसरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत पुण्य है पटेरा वालों का कि बड़ी मुश्किल से मानसिकता और बड़ी मुश्किल से मन बनता है, और क्योंकि क्या धारणा बनी रहती है, लेकिन फिर भी धारणाओं को तोड़कर और मन को बनाकर, ये तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है, आचार्य भगवान की कृपा है कि उनकी आशीर्वाद और उनकी कृपा से आप लोगों की मानसिकता बन गई भगवान को अच्छे आसन पर, ऊंचे आसन पर बिठाने के लिए। क्योंकि जब बड़े बाबा थे तो लोगों को कितना विरोध था, लेकिन आचार्य भगवान की भावना थी कि नहीं, हमें तो उन्हें अच्छा और ऊंचा, अच्छे से अतिशयकारी आसन देना है। भले उस समय बहुत विरोध था, लेकिन आज आप बताओ, बड़े बाबा को देख के आज हर आत्मा गदगद है कि नहीं, है कि नहीं। आज ऐसे ही पासनाथ भगवान यहाँ के बड़े अतिशयकारी है, प्राचीन भगवान है, प्राचीन जिनालय है, लेकिन जिस हिसाब से उनका अतिशय होना चाहिए अभी उनका अतिशय प्रकट नहीं है, क्योंकि जहाँ जैसा उनको स्थान मिलना चाहिए वैसा उनको स्थान नहीं मिल रहा है, तो अतिशय। लेकिन यहाँ की समाज, यहाँ के जिनका मंदिर है, ऐसे प्रशांत मती जी का पूरा परिवार है ना, एक मंदिर उनका है, एक मंदिर अशोक जी का है, एक मंदिर और कोई परिवार का नाम तो नहीं, ये तीनों परिवार वालों का मन तो बन रहा है धीरे धीरे, और दो मंदिर वाले तैयार हुए हैं कि भगवान को अच्छे और ऊंचे आसन पर देना है। अब मुख्यतः जो आसन देने की बात है, मैं इसलिए आप लोगों के पीछे पड़ा था कि देखो भैया, हर चीज़ का महत्व है, और जब ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है तो हम उसको अगर मानेंगे तो निश्चित तौर से उसके परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ जहाँ भी हमने भगवान को भगवान के स्थान पर, आपको आपके स्थान पर बैठाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपके स्थान पर नहीं बिठाएंगे तो जो भगवान का स्थान है, जो शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप वहाँ बिठाएंगे तो उसका अतिशय बढ़ेगा। दीवाल के अंदर, मतलब
जो आलिये के अंदर वीतरागी भगवान नहीं बैठते हैं, अगर आप वहाँ बिठाते हैं, दीवार के अंदर बिठाते हैं, तो भगवान का अतिशय कम होता है और समाज में विप्लव होता है। जब भगवान का स्थान उस गर्भगृह में तीसरा स्थान वीतरागी प्रभु का बना है, आप बिठाएं, बिठाने के बाद अतिशय देखें कैसा होता है। कल वो बाजना वाले आए थे, सेम आपकी कंडीशन थी, तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन मानसिकता बनाकर तैयार हुए, आज बहुत खुश हैं। बोले महाराज जी इतनी भीड़ आती है, इतना अतिशय होने लगा है कि पूरा युवा वर्ग जुड़ गया है, रोज प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा पूजन के लिए पूरे बच्चे उसके लिए आने लगे हैं। और वहाँ देखो और भी बहुत सारे स्थानों पर हमने इन तीसरे स्थान पर, और भगवान की दृष्टि का बहुत महत्व आया है। जो भगवान की दृष्टि है वो दृष्टि बाहर निकलनी चाहिए। बाहर में भी ऐसा है कि उसका गणित होता है, सप्तमे सप्तमा दृष्टि, मतलब मुख्य द्वार का 8 भाग किए जाते हैं, उस 8 भाग में भी 7वें भाग में, और 7वें भाग के भी 8 भाग होते हैं, उसके 7वें भाग में जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो पूरी समाज में, और पूरे समाज ही नहीं पूरे इलाके में अगर भगवान की सप्तमे सप्तमा दृष्टि रहती है तो सब वहाँ पर अपने आप में पुष्पित पल्लवित होते हैं, दुख क्लेश कष्ट सब दूर होता है। तो हम यही चाहते थे कि भगवान की यहाँ सप्तमे सप्तमा दृष्टि निकल जाए, तो यहाँ के लोग तैयार हुए, बहुत अच्छी बात है। और अब बात ऐसी है कि प्राचीन भगवान हैं, और प्राचीन भगवान को अब हमें वापस से पुनः नई वेदी पर स्थापित करना है। तो अब वापस स्थापित करना है तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और बड़ा काम तो है, ये मान के चलना, लेकिन ये आपका पुण्य है, ये आपका पुण्य है कि आपके कार्यकाल में आपके माध्यम से अब वो भगवान सैकड़ों हजारों साल के लिए स्थापित होंगे। तो अब इसमें आपका तन भी लगना चाहिए, इसमें आपका मन भी लगना चाहिए, इसमें आपका धन भी लगना चाहिए। जिसकी जितनी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार से वो लगा देना, जो लगाओगे वही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रखा रह जाएगा, बाकी सब यहीं रखा रह जाएगा। जो लगाओगे, जितना लगाओगे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उसको बिना छुपाए आपको इन जिनालयों के निर्माण में आपको लगाना है। ये जीर्णोद्धार का बहुत महत्व है, नए जिनालय से ज़्यादा महत्व प्राचीन जिनालयों के जीर्णोद्धार का महत्व बताया है आगम में, और वो पुण्य का मौका आप लोगों को मिल रहा है, वो कार्य करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब इसमें अनुष्ठान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। जितनी शुद्धि के साथ आप इस कार्य को करोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। अब शुद्धि से तात्पर्य क्या? शुद्धि किससे तात्पर्य? तन की शुद्धि भी होनी चाहिए, मन की शुद्धि भी होनी चाहिए, और वचन की शुद्धि भी होनी चाहिए। तीनों शुद्धियों का महत्व है। तो तन की शुद्धि तो लगभग आप करके आती हैं, लेकिन अब भगवान को हमें उठाना है तो उसके लिए जाप करना होगा, अनुष्ठान करना होगा, और वो भी 1-2 नहीं, कितने बता रहे थे भैया, 1.25 लाख जाप की आवश्यकता है। 1250 मालाएं आपको फेरना है। अब ये 1250 मालाएं जाप अनुष्ठान आपको करना है, तो इसमें शुद्धि की भी आवश्यकता है और विशुद्धि की भी आवश्यकता है। तो शुद्धि तो आप वस्त्र से पहनकर आएंगे ही, और विशुद्धि से तात्पर्य यही है कि मन वचन और काय की पवित्रता रखना। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर माला फेर रहे हैं तो अभी किसी कार्यवशात फेर रहे हैं, वो अलग है, लेकिन ये कौन से कार्य के लिए फेर रहे हैं? भगवान का जिनालय बनाने के उद्देश्य से अगर आप जाप करते हैं तो उसका फल करोड़ों गुना ज़्यादा है। या मेरा नहीं है, या भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव आपका अर्पित हो रहा है। तो एक माला फेरना अलग है, और किसी अनुष्ठान के निमित्त से, किसी भगवान के निमित्त से अगर आप माला फेर रहे हैं तो उसका महत्व और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, इस अनुष्ठान में, इस माला में आपकी सहभागिता जरूर चाहिए, चाहिए ही चाहिए। जब आप भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ माला फेरेंगे तो निश्चित तौर से आप जब अपने लिए माला फेरेंगे तो वो कार्यकारी होगी, अन्यथा कार्यकारी नहीं होगी। इस जाप का महत्व मैं आपको बताता हूँ, इस अनुष्ठान का महत्व मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे जीवन का है।
मेरे साथ जो घटता है मैं तो वो सबके बीच में शेयर करता हूँ, वही मैं बताता हूँ कि ऐसे ही जाप बैठा हुआ था और उस जाप में, उस अनुष्ठान में हमने भी सहभागिता अर्जित करी वहाँ। और खाते गांव में विधान था और विधान में इसी प्रकार से जाप बैठे थे। तो उस जाप में हमने वहाँ पर 1.25 लाख का नियम था, जैसे आज आपने 1.25 लाख का लिया तो लिया, और उसमें हमने घंटों जाप करी, घंटों वहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जाप करी और जाप किया, अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद एक ही भाव हमने प्रेषित किए, ए भगवान अगर पुण्य इकट्ठा किया हो तो ब्रह्मचर्य व्रत तो हमारा हो गया था, और प्रतिवर्ष आचार्य जी के पास चातुर्मास में हम जाते थे, 4 वर्ष हो गए थे, अब दीक्षा होगी, अब दीक्षा होगी, ये अंतिम बार हमारा यहाँ से प्रस्थान हो, अब पुनः घर वापस ना आना पड़े। अब जा रहे हैं तो कभी भी भगवान आपके दर्शन करने आए तो पीछे कमंडल से ही भगवान आपके दर्शन करने आए। ये भाव के साथ हमने भगवान को नमोस्तु किया और पूरे 8 दिन तक जाप अनुष्ठान किया था। उसका परिणाम ये निकला कि पुनः फिर दर्शन उनके करने गए तो फिर पीछे कमंडल के साथ ही करने गए। कारण क्या था कि भगवान के अतिशय के लिए हमने वो जाप किए थे, अपने लिए नहीं किए थे। तो आप अगर वो अनुष्ठान जाप में भाग लोगे, जितनी सामर्थ्य हो उतना सबको जाप करना, ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला। आपका जिनालय है, आपके भगवान है, आपके भगवान के लिए आपको अनुष्ठान और जाप करना ही करना है। जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घंटों बैठे रहो, जितनी अनुकूलता हो, लेकिन करना है, चाहे जो हो जाए। यहाँ सब बैठे हैं, अगर सब यहाँ पे इतनी तो समय रखते होंगे, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट का समय, तो जब सुबह से लेकर शाम तक 2 शर्त है इस जाप में, एक तो शुद्धि और दूसरी जहाँ चाहे वहाँ आप पंखे में बैठ जाना, कूलर में बैठ जाना, हमारी तरफ से मना ही नहीं, बस दीपक जलता रहे और दीपक जलता रहे इस पूरे परिसर में। कहीं जहाँ आपका मन लगता हो वहाँ जाप करना। ये जाप प्रभु के लिए हो रही है। अब ये जाप आप करोगे तो निश्चित इस जाप का करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा, ये मान के चलना बिल्कुल निश्चित बात है। दूसरा और बता रहा हूँ अपने ही जीवन का कि हमारी परिस्थिति अलग थी कि हमारे जो परिवार के लोग थे, वो परिवार के लोग क्योंकि दीक्षा के लिए तैयार नहीं थे। हुआ ये था कि हमारा जब घर से निकलना हुआ तो आचार्य श्री जी के पास बार बार जाते थे व्रत लेने। तो आचार्य श्री हमेशा एक बात बोलते थे, आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे कि माता पिता को लाओ। किनको लाओ? माता पिता को लाओ। बिना माता पिता को आप लोग जानते ही व्रत नहीं मिलता हैगा। तो हम आचार्य श्री से हमेशा बोलते थे कि हमें मारवाड़ी इतनी जल्दी वो तैयार नहीं होंगे और वो मानेंगे भी नहीं, वो बहुत मुश्किल खेले, हम नहीं ला पाएंगे। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं ला पाएंगे तो हम भी नहीं दे पाएंगे।